हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू माई चैनल। माई सेल्फ हेम प्रकाश वर्मा। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। तो हम प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग, ठीक है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारी डेफिनेशन ये रही: ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन what relation in stands to some other word। मतलब एक प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किया जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। वह किसी भी नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करता है, ठीक है। उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स ये रहे: द पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ पर हमारा ऑन प्रीपोजिशन है क्योंकि यह पेन और टेबल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। ऑन मतलब ऊपर। द पेन इज अंडर द टेबल। यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन है क्योंकि अंडर मतलब नीचे, ठीक है। यह भी एक रिलेशन शो कर रहा है। द पेन इज नियर द टेबल। नियर मतलब पास में, यहाँ पर भी रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है। चलिए गाइज, अब हम टाइप ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। हमारे प्रीपोजिशन 3 टाइप के होते हैं। हमारा पहला ये रहा सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा फ्रेजल। सिंपल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं दीज आर द सिंगल वर्ड्स प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल ऑन, एट, इट, टू, etc। हमारा दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन which are formed by adding prefix a or b to a noun। Adjective और adverb are called compound preposition। Example beside, यहाँ पर हमने be का प्रयोग किया है आगे। हमारा तीसरा है phrasal preposition, group of words including noun, adverb, etc। In addition to preposition is called phrasal preposition। एग्जाम्पल इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ। चलिए हम प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑन। ऑन का प्रयोग वहाँ किया जाता है डे ऑफ वीक, सप्ताह के दिन में, जैसे ऑन मंडे। इन का प्रयोग मंथ या सीजन या टाइम ऑफ डे, ईयर, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आवर। एट का प्रयोग फॉर नाइट के लिए और वीकेंड के लिए, ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी अनिश्चित समय के लिए। जैसे एट नाइट, एट 9:30। हम सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट टिल नाउ, सिंस 1980। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। फॉर 2 years, 2 साल से। एगो अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, मतलब 2 साल पहले, 2 year एगो। बिफोर का प्रयोग वहाँ करते हैं अर्लियर देन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर 2004 से पहले। टू का प्रयोग टेलिंग द टाइम, 10 to 6। पास्ट का प्रयोग हम करते हैं टेलिंग द टाइम, टाइम बताने के लिए, जैसे 10 past 6, मतलब 6:10। चलिए अब हम देख लेते हैं टू, टेल या अनटिल। मार्किंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर मंडे, फ्रॉम मंडे टू टिल फ्राइडे। चलिए हम दूसरे टाइप के प्रीपोजिशन देख लेते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन।
हमारे बहुत टाइप के हैं यार, ठीक है। जैसे हमारे कॉमनली यूज प्रीपोजिशन विद वर्ब, जो हमारी ये वर्ब हैं इनके साथ ये प्रीपोजिशन ही प्रयोग होते हैं। जैसे एब्सेंट, लाफ, लुक, स्टेयर, स्माइल, जंप, एम, हिंट, गेज, जीर और ग्लैंस। इनमें हम एट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लुक एट, स्माइल एट, जंप एट, ठीक है, ETC। ऐसे ही फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं एब्सेंट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं इन सबके सामने, और ठीक है, ऐसे ही इनका प्रयोग हम इन्हीं वर्ब के साथ करते हैं ज़्यादातर। और ऐसे फॉर का, फ्रॉम का, ठीक है। इसी प्रकार हम ऑन का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, और टू का प्रयोग भी करते हैं, ऑफ का प्रयोग भी करते हैं, विद का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।